आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। आप पिपरौली विकास खंड तो है ही है। पिपरौली के आप एक ग्राम पंचायत है, यहाँ के आप प्रधान अब्दुल खालिक जी हैं। जी। पिछले वित्तीय वर्ष में आपने विकास के क्या कार्य कराए हैं? आगामी आपके जो वित्तीय वर्ष शुरू है इसमें आपने कुछ प्रस्ताव बनाए होंगे विकास के देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने विकास कार्य क्या कराया है अपने गांव में? सर ऐसा है कि मैं प्रधान जब हुआ 27 मई को हम लोगों का शपथ ग्रहण हुआ। कार्यकाल जैसे शुरू होता है, कार्यकाल शुरू होने से पहले से ही इत्तेफाक ऐसा रहा है, इस वित्तीय वर्ष में पद ग्रहण करने के बाद से ही या उसी वक्त से ही मौसम पहले आ गया और भारी बारिश होने लगी। सबसे बड़ा चैलेंज ये होने लगा कि गांव से बाहर निकलने के लिए जो हमारा मेन रास्ता है, सैकड़ों गांव के लोग आते जाते हैं। विकासखंड का ग्राम पिपरौली विकासखंड का पिपरौली ग्राम पंचायत भी है और यहाँ पर सैकड़ों गांव के लोग आते हैं। सदियों पुराना ये हमारा बहुत पुराना ये कस्बा है, अस्तित्व में नहीं था। गोरखपुर विद्यालय अगर रहा है, पिपरौली में रहा है, उसके बाद मगहर खलीलाबाद में, बीच में कहीं विद्यालय नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पिपरौली में। हमारे इस गांव में स्वर्गीय बाबू वीर बहादुर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, भारत संचार मंत्री भारत सरकार के, वो यहाँ हमारे विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय पिपरौली प्रथम में और जूनियर हाई स्कूल पिपरौली में पढ़े हुए हैं, यहीं के पढ़े हैं। कहा है कि उनका घर पड़ता है यहाँ आगे खजनी के आगे एक गांव पड़ता है उनका, हर नहीं, मगर वो यहाँ से 12-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी से आकर के यहाँ पढ़ा करते थे। अनुमान लगा सकते हैं, कोई और था नहीं यहाँ पर। तो घना कस्बा है, घनी आबादी है, कूड़ा बहुत निकलता है और जल बहुत ज्यादा है यहाँ पर कि जो जल भराव हो जा रहा है सड़कों पर, उसकी बहुत बड़ी समस्या, नालियों की समस्या। मौसम पहले आने के कारण अब बारिश होने लगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या हो गया। रास्ते में 2-2 फीट पानी भरा रहता था मेन सड़क पर। तो मैंने ठाना ये कि, और अपने चुनाव प्रचार में भी जनता से भी मैंने कहा कि यदि मैं प्रधान होता हूं तो सबसे पहले जो रोड पे पानी बह रहा है, नालियों का गंदा पानी आ जा रहा है, उसको मैं व्यवस्थित कराऊंगा। क्योंकि मेरा जो बजट है, उस बजट के लिहाज से मैंने बहुत कार्य किए हैं। सरकार की जो प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की जो मंशा है, उसके अनुसार मैं काम करना चाह रहा हूं। इसके लिए आपने देखा होगा ब्लॉक चौराहे से लेकर के एजाज हाफिज जी के घर के ट्रांसफार्मर तक, वहां तक मैंने आरसीसी किया। शायद कभी आप भी पहले आए थे, बता रहे थे पत्रकार महोदय आप, कि पानी लगा रहता था, किस तरीके से हम लोग गांव में आए हैं, तो आपने भली भांति देखा होगा। आज आप जाएंगे तो आपके कहीं पैर में एक बूंद कीचड़ नहीं लगेगा। पानी लगे, आरसीसी उसको किया। नाला मैंने चौड़ा बना दिया, लोगों का सहयोग लेकर के। कुछ लोगों का थोड़ा सा मकान भी थोड़ा सा हटाना पड़ा, दीवार भी हटाना पड़ा, हटा करके सीधा नाला बनाया हूं। आज जरा भी पानी कहीं नहीं लग रहा वहां पर। जो भी इस तरीके का जलभराव, जैसे कब्रिस्तान पे जाने के लिए और ईदगाह पे जाने के लिए वो रास्ता था, वो भी पानी से, गंदा पानी से डूबा रहता था। लोग अगर जनाजा लेकर के भी जाते थे, मुर्दे को लेके जाते थे दफन करने, तो गंदे पानी में हल्के आ जाया करते थे। लोगों ने कई मरतबा कहा कि यहीं पे रख करके हम धरना प्रदर्शन करेंगे, डीएम कमिश्नर साहब जब आ जाएंगे तभी हम लोग हटेंगे जब बनेगा। तो मैंने कहा करना हमको है। अगर जिलाधिकारी साहब आएंगे, कमिश्नर साहब आएंगे, तो जाहिर सी बात है किसी को भी कहेंगे, आदेश करेंगे कि काम कर दीजिए। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने बनाया, मैं उसको करूंगा काम। अब बेवजह रास्ता रोकिए, धरना प्रदर्शन, ये ठीक नहीं। मैं अपने वादे पर अगर खरा नहीं उतरूंगा तो आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप धरना प्रदर्शन करें। ये जनहित में आप सबका अधिकार भी है और जनता ने आप सबने मुझे चुना भी इसीलिए है, समस्याओं के निदान के लिए। तो जो कुछ कच्ची गलियां थी मैंने उनको पक्का किया, जहां नालियां नहीं थी वहां नाली बनाया, जहां रास्ते नहीं थे वहां रास्ता बनाया। इसके लिए तमाम झगड़े विवाद थे, उसको सिरे से मैंने समाप्त कर दिया ये काम करके। हमारे लिए चैलेंजिंग काम है का 2 गड्ढे ऐसे हैं जो गढ़ी जिसको कहते हैं, उसमें गांव का पानी जाता है, उसमें कूड़े करकट भर चुके हैं। उसको मुझे ये मौसम आने से पहले
अभी तो ये अप्रैल शुरू हुआ, शायद आज 4 या 5 तारीख है, शायद 5 तारीख आज है, 5 तारीख आज है। और मौसम आने से पहले, बारिश आने से पहले मैं सारी चीज को मुकम्मल कर लेना चाह रहा हूं कि जो जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है, पूर्व माला धर्मौली की गढ़ई है या रास्ते हैं, वो एकदम समाप्त हो जाए वो काम। और जाकिर अबरार के घर के पास गढ़ई, सदियों पुरानी गढ़ई है, वो भी एकदम कूड़े करकट से, जब से मतलब मैं होश संभाला हूं, मैं लगभग 48-50 साल का हूं, तब से वहां पर कभी सफाई नहीं हुई। गढ़ई कूड़े करकट से भर गई है, उसको हटाना है, साफ करना है, ताकि यहाँ पर नालियों का पानी जाकर के उस गढ़ई में स्टोर हो, जल भराव की स्थिति समाप्त हो। वहां पर मैंने इंटरलॉकिंग का भी काम किया, नालियां बनाया है। तो तमाम ऐसे काम थे जो मैं निरंतर कर रहा हूं और करने का इरादा है। मैं कोशिश करूंगा कि बजट सरकार के द्वारा और भी मिले। और मैं बहुत संतुष्ट हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि आपका जो सपना है, जो आप करना चाहते हैं, ग्रामीण का विकास करना चाह रहे हैं, मैं बहुत इससे प्रभावित हूं। मैं चौमुखी विकास भी देख रहा हूं गोरखपुर जिले में, प्रदेश में भी हो रहे हैं। हमारे में कूड़े की समस्या, निस्तारण की समस्या है, उसके लिए संबंधित अधिकारियों से हमारी बात हो चुकी है। और जो अवैध रूप से कब्जा है, जो सरकारी भूमि है, उसे जल्दी खाली करा करके उस पर कूड़ा निस्तारण की वो जगह बना ली जाएगी। विद्यालय जो आपके वहाँ प्राथमिक या जूनियर विद्यालय है, उसमें भी कुछ कार्य कराए गए हैं? उसमें भी जैसे वहाँ पे हमने पाइप, जल निगम का पाइप लगवा करके पीने के पानी की व्यवस्था कराया। लो लैंड होने के कारण माननीय एसडीआई महोदय भी और उप जिलाधिकारी सहजनवा, एसडीएम साहब अर्थात, वो भी आते। 2 अक्टूबर के दिन कार्यक्रम भी था। पानी वहाँ पे 1-1.5 फीट अंदर कैंपस में लग रहा था, विद्यालय के कैंपस, जूनियर हाई स्कूल में। लो लैंड होने के कारण दूसरी तरफ से खेतों से पानी उसमें होकर के आ जाता है। बगल का खेत है, कई बीघे का चक है, उसमें पानी आता, वो भर जाता, तो वो पानी घूम करके विद्यालय में आ जाया करता था। तो उसमें सैकड़ों टाली मिट्टी डाल करके, जो कि माननीय एसडीएम महोदय जी का आदेश भी था और एसडीआई महोदय जी का भी आदेश था, और मेरी इच्छा भी थी, मैं बार बार जाहिर भी कर रहा था। तो आप लोगों का भी सहयोग मिला, और मिट्टी डाल करके समतलीकरण का काम किया। उसको ऊंचा किया। और भविष्य में भी मेरा प्रयास है कि जो शौचालय हैं या विद्यालय हैं और भव्य रूप और ले, कि मैं चाह रहा हूं कि बहुत पुराना विद्यालय हमारा है। बजट जो सीमित बजट है, सबसे पहले मैंने टारगेट अपनाया ये कि जो जल भराव हो रहा है गांव में आने, गांव में से जाने का, क्योंकि लगभग मैं ये महसूस करता हूं कि इस वक्त 10 से 12 हजार की आबादी हमारे ग्राम पंचायत की होगी। 2011 की जनगणना में 6,500 समथिंग लगभग आबादी थी। तमाम लोग, सैकड़ों हजारों लोग छूट जाने के बाद उस वक्त छूट गए थे। मैंने इसके लिए प्रयास किया था काफी, मगर जो सर्वे करने वाले वो सही कर नहीं पाए। मैंने उनसे बार बार कहा कि इनका नाम छूट गया, उनका नाम छूट गया, उनका नाम छूट गया, मगर वो लैपटॉप, वो मोबाइल लेकर के आए थे, उसी में कर रहे थे, क्या छोड़ रहे थे, क्या डाल रहे थे, घटा रहे थे। बहुत प्रयास किया। बहु बेटियां बाहर न जाए, घर में ही शौचालय बनवाए, इसके तहत आपने कितने शौचालय मांगे थे, कितने आपने बनवाए? अभी हमारे गांव में जब से मैं प्रधान हुआ, एक भी शौचालय नहीं मिला है। और इस संबंध में मंडलायुक्त महोदय जी से और डीपीआरओ महोदय जी से हमारी बात हुई है, और जल्द ही मेरे गांव में शौचालय बनना शुरू होंगे। कुछ आपने प्रस्ताव दिया कि हमको इतने शौचालय जी। कितने का प्रस्ताव दिया? हमने 200 का डिमांड किया है, जो कि 2 मरतबा हमने पत्रावली भी कार्यालयों को मैंने सौंप दिया है। और मैं ये महसूस करता हूँ कि लगभग 250 या 300 के बीच में यदि शौचालय हमारे मिल जाएंगे, तो पूरे गांव में जो भी बचे कुछ लोग हैं, सबका मामला ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास के लिए आपने क्या किया है? प्रधानमंत्री आवास के लिए मैंने बहुत प्रयास किया इधर। कितने बने? नहीं, अभी हमारे कार्यकाल में बने नहीं हैं। जैसा कार्यालय ये कह रहा कि अभी किसी को आवास नहीं दिए जा रहे हैं। जल्दी सरकार का गठन हो गया है और शायद एमएलसी चुनाव के बाद ही और प्रक्रियाएं शुरू होंगी।
तो जो भी पात्र होंगे उनको आवास दिया जाएगा। प्रधान जी, सोख्ता गड्ढे की जरूरत आपके ग्राम पंचायत में है कि नहीं है? तो बना है कि नहीं बना? सोख्ते गड्ढे की आवश्यकता थी। मैं चाह रहा था वहाँ पे रास्ते बन जाए, अच्छे रास्ते बन जाए और नालियां वहाँ बन जाए। तो आगे नालियां नहीं जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। आपका नंबर जैसे पड़ जाता उसमें नंबर, तो विवाद की स्थिति थी। तो वहाँ पर मैंने 7 सोख्ता मैंने बनवाया, वहाँ पर सोख्ता गड्ढा बनवाया है जिनका पानी उस सोख्ते में जा रहा है। अब वहाँ पे समस्याएं खत्म है। बशर्ते मैं पूर्ण रूप से समाधान ये चाहता हूँ कि वहाँ पे रास्ते बन जाए, क्योंकि नंबर की जमीन है जिसकी उसके सामंजस्य, उसकी रजामंदी से मुझे वहाँ पर उनकी जमीन लेकर के तब मुझे सहमति से रास्ता बनाना है। साइड से नालियां बना करके नाली किसी गड्ढे में या अन्य जगह उसको जोड़ना है। मनरेगा के तहत आपने कौन कौन से कार्य किए? मनरेगा के तहत हमने सर्वप्रथम मैंने मनरेगा के तहत ही काम कराया था, और तौहीद के कारखाने से लाके गौरीलाल ताल तक लगभग 100 मीटर ये कच्ची सड़क पाटने का काम किया था मैंने, जो कि वो अति आवश्यक है, क्योंकि वो सड़क बनाए सिर्फ इसलिए कि वो अगर कर देंगे तो बाकी और पानी को जोड़ने का रास्ता मुझे गड्ढे में मिल जाएगा। जो रोड मैंने बनाया है उसके किनारे नाली और खड़ंजा लगाना है। कितने मजदूरों को उसमें काम दिया आपने? और लगभग हमारे ख्याल 12 या 15 मजदूर थे। थोड़ा सा नहीं, इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा में आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? इस वित्तीय वर्ष में ये थोड़े से डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे, बराबर मुझे याद नहीं। और हाँ, शिक्षित बेरोजगारों के लिए कौशल विकास मिशन के तहत आपने कोई कार्य किया है? बहुत मैंने प्रयास किया है। यहाँ पर जो कौशल विकास योजना के तहत ये बड़ी अच्छी योजना केंद्र सरकार की है। मैं तो दाद देता हूँ, मैं प्रशंसा करता हूँ माननीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया योजना चलाया है। कौशल विकास योजना के तहत लोगों को जागरूक करके उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेंड करना, जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। वहाँ कार्यशाला ऐसी है, ट्रेंड करके यहाँ पे कर्मचारी संबंधित आते रहते हैं, मुलाकात मेरी होती है, उनसे भी मेरी मीटिंग होती रहती है, उनसे भी है। और गांव के लोगों को जागरूक करके गांव के कई लोग जहाँ पे इसका सेंटर है गोरखपुर में, वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं और रोजगार से जोड़ने का भरपूर सरकार और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। पेंशन की दिशा में आपने कितने लोगों का पेंशन भरवाया है? ये क्वांटिटी तो मुझे याद नहीं, मगर जो भी मेरे पास आता है गरीब मजदूर है और जो पात्र है उसके लिए आय प्रमाण पत्र बनना सर्वप्रथम होता है। वो बनवा करके फिर आवेदन उनका करा के ऑनलाइन जो मुझसे होता है, रिपोर्ट लगाना, पैरवी करना, समाज कल्याण ब्लॉक में जहाँ पर भी है हर तरीके की पैरवी करके मैं कोई भी आता है उसका तुरंत काम करता हूँ। ई श्रम कार्ड का कैंप लगाया था मैंने यहाँ पे, और शायद भी ये सब चीजों के शायद फोटो मेरे पास होंगे, फोटोग्राफ से भी। लगभग कितने लोगों को पंजीकृत? यहाँ पे सैकड़ों लोगों से ऊपर हमारे ख्याल होगा 400-500 लोग पंजीकृत होंगे, अनुमान होगा। बहुत लोग आए। बात करें अब हम अगले वित्तीय वर्ष का। ये अगला वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है, आज 5 तारीख के 5 दिन हो गए इस वित्तीय वर्ष में। जी। इस वित्तीय वर्ष में गांव के विकास हेतु आपने क्या क्या प्रस्ताव बना रखा है, जो आप अधिकारी को वहाँ पुटअप किए हैं, आप करेंगे? इस नई कार्य योजना में सर सबसे पहले जो धर्मौली का मैंने बताया था आपको, पिपरौली का ही मोहल्ला है धर्मौली, और जो गढ़ही खुदाई का काम, क्योंकि अभी तो फसल तैयार है, फसल जैसे कटती है तो संबंधित अधिकारियों से भी हमारी बात है, और उस गड्ढे का पानी निकाल करके, क्योंकि अभी फसल खड़ी है तो गड्ढे का पानी, जो गढ़ही का पानी, वो ले जाएंगे हम कहाँ? पहले भरा हुआ गढ़ा एकदम भरा हुआ है, और बारिश जब हो जाती तो ओवरफ्लो हो जाता है, जो समस्या आवागमन में बाधित होता है आने जाने में। तो उस पानी को मशीन लगा करके हम खेतों में डालेंगे। जब खेत कट जाएगा तो खेत तो वैसे गर्मी के महीना सूख जा रहा है, तो उसमें हम पानी डालेंगे तो वो पानी हमारा गड्ढे का पानी खेत में चला जाएगा, उसको डाल लेंगे, किसी को आपत्ति नहीं होगी। 10 दिन 5 दिन छोड़ करके फिर मैं उसको खुदवाने का काम करूंगा, जो सिल्ट है उसको निकाल के बाहर करवा लूंगा, अत्यंत उसको निस्तारण करवाऊंगा उसका। और फिर उस रोड के किनारे मुझे एक नाला बनाना है कि ओवरफ्लो होने की कभी भी दशा में, यदि मेरे गांव का पानी ज्यादा वहां पे जाता है, ज्यादा बारिश होती है, गड्ढे में भर जाता पानी, ओवरफ्लो होकर के जो रोड पर आ जाता है या दूसरे के खेत में चला जाता है, उसके बगल से एक नाला मैं बनाने के चक्कर में हूँ, जो मैंने प्रस्ताव दे रखा है, प्रस्ताव कार्य योजना में हमारे है। तो उस पर मैं वो नाला, वो गड्ढे का खुदाई, और बौलिया गड्ढा उसके सुंदरीकरण के लिए, दुर्गा जी के मंदिर पर पोखरा उसके सुंदरीकरण के लिए,
ये हमारी कार्य योजना में शामिल है। पूर्व मोहल्ला धर्मौली वाला जो पोखरा, उसके सुंदरीकरण के लिए, खुदाई के लिए, नाला बनाने के लिए सबसे मेन फोकस है कि जो ये चीजें हैं जहां से जल ओवरफ्लो हो जा रहा है, सड़कों पे आ रहा है, उसको सिरे से खत्म करने के लिए, उसका समाधान निकाल कर निस्तारण करने के लिए, और भी जो नालियां टूटी हैं या नए नाली बनाने हैं, जो रास्ते नए बनाने हैं, सबके सामंजस्य से ये सारे मैंने प्रस्ताव में डाले हैं। अनेकों हैं, 50 की संख्या से ऊपर में है। ये सारे प्रस्ताव हमारे रंग पर हैं और आने वाले दिनों में इसको काम करूंगा। तो मैं अपना धर्म, अपना कर्म समझ करके काम करता हूँ। जी तो सर। प्रधान जी, जो आपने पिछले वित्तीय वर्ष में कार्य कराए हैं, विकास कार्य कराए हैं गांव के, जी वह इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाएंगे क्या? जी दिखा देंगे सर।